इजराइल एक बदमस्त हाथी और खूंखार भेड़िए की तरह पागल मगर मुकम्मल होशो आवास और मंसूबाबंदी के तहत फलस्तीनियों को उनसे उनकी अर्ज़ मुक़द्दसा छीनने पर अमल पैरा है कि दुनिया में उनके सामने ये जो हर्फ इनकार है इसकी जुर्रत नहीं है। इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको। और इसके साथ साथ यमन, लेबनान और ईरान में भी जंग का दायरा वसी करते हुए अपनी दहशत की धाक बिठाने के साथ साथ मशरिक वुस्ता का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। उम्मत मुसलमा समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, मुज़म्मती बयानात, आगे भी चलें, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा। दोस्तों ये ईरान भी ना पाकिस्तान की तरह ही है। इसकी भी एक आदत है बढ़ के मारो और अपने टेररिस्ट को आगे भेज दो, बस। इससे ज़्यादा इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि इसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ये लगा रहा है। जैसे पाकिस्तान एक टाइम में लगाया करता था, दुनिया से फंडिंग मिलती थी। इसके बाद थोड़ा तेल है बेच के उनको दे देता है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा हो चुका है, अब बारी इसकी है। दोस्तों ये बिल्कुल तबाह हुआ मुल्क है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सीखी हुई है, किसी तरीके से लोगों को अपनी खौफ दिखाना। और इसको पता है कि कुछ नहीं कर सकता ये। अब इसके घर में आपने देखा होगा औरतें खुले बाल लेके निकल रही थी तो उन पर अत्याचार कर दिया था। वो इसकी आर्मी करते, ये है इनकी आर्मियों के काम। पाकिस्तान और इनकी जो आर्मी है वो यही काम करती है। घर में जो भी मिल जाए उनको कूट लो, मार लो। बाहर जाने से तो उनकी फटती है। अब टेररिस्ट जितने हैं आपको मालूम है, इजराइल निपटाता जा रहा है और निपटाता रहेगा। दुख सबसे ज़्यादा होता है फिजा खान और लाल टोपी को। पाकिस्तान को बड़ा दुख होता है दोस्तों, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कमेंट्स कीजिएगा आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जंग की जो आग है वो खुशियां, सुख, चैन, ख्वाब सब कुछ जलाकर आंखें बंजर कर देती है। दूसरी जंग अजीम में भी कभी ना मरने वाले अलमियों ने जन्म लिया। 4 से 5 करोड़ जिंदगियां इस जंग की भेंट चढ़ी। और उस जंग में जहां हर रोज कोई ना कोई अलमिया जन्म लेता था, ये भी कहा गया कि जर्मन डिक्टेटर हिटलर ने यहूदियों की नस्ल कुशी की। शक, शुबे या किसी किस्म के सवाल की इजाज़त दिए बगैर कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। अब इस 60 लाख के फिगर पर आप सवाल नहीं उठा सकते। दुनिया की मुहज़्ज़ब अक़वाम माइंड कर जाती हैं। ये एक ऐसा हसास मामला है कि अगर आप बदकिस्मती से किसी यूरोपियन मुल्क में होते तो ये सवाल आपको उठा भी सकता है और मुश्किलात में डाल भी सकता है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप ये सवाल पूछ कर यहूदियों की दिल शिकनी के मुर्तकिब हुए। आज अरब नफूस की इस दुनिया में 0.2% यहूदी इतने ही बासर और असर रसूख के हामिल हैं कि दुनिया में उनके सामने ये जो हर्फ इनकार है इसकी जुर्रत नहीं है। अब इसे क्या कहा जाए कि दूसरी जंग अज़ीम में ये जो मजलूम कौम का टाइटल लेने वाली ये कौम है, इसने पहले साजिशें करके दुनिया का जुग्राफिया तब्दील किया। उम्मत मुसलमा की पुश्त में खंजर घोंपकर फ़लस्तीन में इसराइल को आबाद किया और अब फ़लस्तीनियों का बाकायदा ये कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। उम्मत मुसलमा समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफ़ी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, मुज़म्मती बयानात, आगे भी चलें। ज़बानी जमा खर्च के साथ साथ सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही, लेकिन ये जो गज़बनाक इसराइल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के कैंप और क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं ये। और इसके पास सहाफ़ियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफ़ी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बादस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है। आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात। और अब ये होता हुआ लग भी रहा है कि जब देखें जरा लबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइली तैयारों ने लबनान का बाकायदा रुख कर लिया। अब इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया, अलल सुब लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे शदीद बमबारी की है। और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का ये जो हमला है ये गज़ा की जंग का अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला था। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक
और 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइल का ये कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की है। इसराइल एक बदमस्त हाथी और खूंखार भेड़िए की तरह पागल मगर मुकम्मल होशो आवास और मंसूबाबंदी के तहत फ़लस्तीनियों को उनसे उनकी अर्ज़ मुक़द्दसा छीनने पर अमल पैरा है। और इसके साथ साथ यमन, लेबनान और ईरान में भी जंग का दायरा वसी करते हुए अपनी दहशत की धाक बिठाने के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता का अमन तबाह करने पर तुला हुआ है। तो हिजबुल्लाह वाले कहते हैं बड़ा बहादुर आदमी है। क्यों बहादुर है? क्योंकि किडनैप करा सोल्जर्स को, निहत्ते बंदों को आपने किडनैप कर लिया और जब वो आपकी कस्टडी में थे आपने उनको जान से मार दिया, तो आप बहादुर बन गए। ये औकात है हमास की और ये औकात है हिजबुल्लाह की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, मार मार के सुअर बनाओ सबको। अब फेज 2 पे आते हैं दोस्तों। यहां पे क्या हो रहा है कि लगातार दर लगातार बमबारी चल रही है लेबनान के ऊपर। अच्छा, आराम से बैठे थे। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। ये इनको खाज है अंग विशेष में, इनको अंग विशेष पर खुजली होती है। लड़ाई किसकी थी? अटैक किसने करा? 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा था। इजराइल ने किस पे जवाबी कार्रवाई करी? हमास में, हमास को मारा। इजराइल ने लेबनान में कुछ नहीं करा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को कुछ भी नहीं बोला कि भाई तुम्हारा हमारा कोई फड्डा है ही नहीं, हम हमास के साथ डील कर रहे हैं। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। अब मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूं, फिर मैं आपको एनालाइज ये कर क्या रहा है ईरान यहां पे। ठीक है दोस्तों, एयर स्ट्राइक जो है इंटेंस क्रॉस बॉर्डर, यानी कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर में। लेबनान अगर आप देखें इजराइल का मैप तो ऊपर पड़ता है थोड़ा नॉर्थ की ओर, वहां पे इंटेंस क्लैशेस चल रही हैं। वहां पे हिजबुल्लाह के फाइटर्स और आईडीएफ के बीच में ठाठा चल रही है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कयामत वाला सीन है वहां पे, मार देंगे काट देंगे उस टाइप वाला सीन वहां पे चल रहा है। और इसको जब मारा है कुबैसी को, इब्राहिम कुबैसी को, तो बोला है कि ही वॉज अ मार्टर ऑन द रोड टू जेरूसलम। ये फालतू में जेरूसलम हर जगह ले आते हैं। अरे तुम्हारा है ही नहीं जेरूसलम, तुम क्यों सेंटी हो रहे हो यार? तुम्हारा लेना कुछ ना लेना दो भाई, फालतू में। और मार्टर ऑन द रोड एनीवे निपटा दिया उसको, घसीट के मारा है बुरी तरीके से, वहीं पे बम मारा जहां पे था। और ये वही कुबैसी है जिसने बोला था कि जिसने ये 3 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करा था। राइट। अब हमने आपको एक और बात बताई थी कि एक और हिजबुल्लाह के कमांडर को इन्होंने मार दिया था इजराइल में, जो पार्किंग लॉट में था, वो मीटिंग कर रहा था अपनी। ही वाज सेइंग आ जाओ सब मंडे मॉर्निंग मीटिंग करेंगे। मंडे मॉर्निंग मीटिंग कर रहा था, वहीं पे गई मिसाइल, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, दब के मर गए सब।